नमस्कार। आज एक सत्य घटना आपके सामने रखेंगे कि प्रेत ने किस प्रकार एक व्यक्ति के शरीर पे कब्जा कर लिया। ये बिहार के एक गांव की सत्य घटना है। एक व्यक्ति था जो दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था और रोज शाम को अपने घर जाया करता था। क्योंकि दिन भर वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था तो काफी थक जाता था। इस कारण वो अपने घर जाते समय हमेशा ड्रिंक करके यानी कि शराब का सेवन करके वो अपने घर जाता था। इस कारण से डेली उसे शराब का सेवन करने की आदत पड़ गई थी। जब वो इस बार अपने घर जा रहा था तो उसने काफी ड्रिंक कर रखा था और अपने घर से काफी दूरी पर एक पीपल वृक्ष के किनारे पर उसने मूत्र विसर्जन कर दिया और उस वृक्ष पे रहने वाला प्रेत बहुत नाराज हो गया और उसके बाद उसके जीवन में हर स्थिति बदलना शुरू हो गई। पहली बात, जिस दिन से उसने मूत्र विसर्जन किया था उस दिन से उसके शरीर में गंभीर दर्द रहने लगा। कभी कभी वो काम पर जा पाता था, कभी कभी नहीं जा पाता था। उसका कारण एक ये भी था कि वो काफी समय से बीमार रहने लगा। कभी उसे बुखार, खांसी, कभी चिड़चिड़ापन और उसके शरीर पर एक दबाव जैसा बना रहता था। पल पल उसे लगता था कि उसके शरीर पे कोई उसे नोच रहा है, दबोच रहा है। और कभी रात्रि को जब वो सो जाता था तो उसको ये लगता था कि उसके शरीर का कोई शारीरिक शोषण कर रहा है। ये समस्या उसके साथ गंभीर होती चली गई तो उसके मित्र से उसने चर्चा की कि मैं रात्रि को सो नहीं पाता हूँ और मुझे बार बार अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं जिसमें मुझे कोई प्रेत बार बार दिखाई देता है और वो प्रेत मेरे शरीर का शोषण भी करता है। अगर इस समस्या का कोई हल आपके पास हो तो मुझे बताओ। उसके दोस्त ने कहा कि मेरी पत्नी काफी बीमार रहती थी तो मैं उसे एक मौलवी के पास लेकर के गया था। आप चाहो तो आपको भी मैं उस मौलवी के पास लेकर के जा सकता हूँ। वो आदमी अपने दोस्त के साथ उस मौलवी के पास गया। उस मौलवी ने बताया कि तुमने जरूर ही कोई बुरा कार्य किया है, तुम्हारे शरीर पर एक प्रेत ने कब्जा कर लिया है और मैं इसको छुड़ाने का प्रयास करता हूँ। तुम 3 शुक्रवार मेरे पास आना। वो 3 शुक्रवार उस मौलवी के पास गया, लेकिन 3 शुक्रवार भी उस मौलवी के पास जाकर उसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। पहले शुक्रवार को उसे लगा कि हाँ मुझे कुछ फर्क है, कुछ आराम है, लेकिन उसे आराम नहीं पहुंचा और उसके बाद वो घर पे वैसे ही बैठ गया। काम धंधा भी उसका सारा बंद हो गया था। उसे कोई फायदा नहीं हो पा रहा था कहीं से भी, लगातार वो बीमार रह रहा था। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि हमारे गांव के जो पंडित जी हैं मैं उनके पास आपको लेकर के जाती हूँ और जो भी समस्या है उनको बताते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी उन्हें पंडित जी के पास लेके चली गई और सेम समस्या उसने उस पंडित जी को बताई। पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी झाड़ फूक करनी पड़ेगी, तुम किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाओ। और उसने एक अच्छे तांत्रिक को बताया और उसका पता उन्हें लिख करके दिया। बाद में वो उस तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने बताया कि किसी शनिवार की रात्रि को तुमने बहुत सारा मदिरा पान करके किसी वृक्ष के नीचे मूत्र विसर्जन किया था, क्या ये बात सही है? तो उसने कहा कि हाँ मुझे कुछ तो याद है कि मैं एक बार रात्रि को लौट रहा था तो मैंने वहाँ एक पेड़ के नीचे मूत्र विसर्जन किया था। तो उन्होंने कहा कि जाओ और उस वृक्ष के नीचे की मिट्टी उठा करके लेकर के आओ और ठीक से याद करके उसी ही वृक्ष के नीचे की मिट्टी लाना और साथ में मुझे ये भी बताना कि वो वृक्ष कौन सा था। तब वो आदमी गया और उस वृक्ष के नीचे की मिट्टी लाया और तब उसे ये पता चला कि उसने नशे के कारण जिस वृक्ष के नीचे मूत्र विसर्जन किया था वो एक पीपल का वृक्ष था। वो मिट्टी लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने उस मिट्टी को चेक किया और उसे बताया कि जिस पेड़ के नीचे तुमने मूत्र विसर्जन किया था उसी पेड़ पर एक प्रेत रहता है
जो तुम्हारे इस गंदे कार्य से दुखी होकर के तुम्हारे शरीर को चिपक गया है और वो तुम्हें लगातार हानि किए जा रहा है। अब इसका निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ तांत्रिक क्रियाएं करके तुम्हें इससे मुक्ति दिला सकता हूँ और तुम्हें 12 शनिवार को उस वृक्ष के नीचे जाकर कच्चा सूत बांधना है। साथ ही साथ जल में थोड़ा दूध मिला करके उस वृक्ष में अर्पित करना है। साथ ही एक तेल का दीपक भी जलाना है। उसने 12 शनिवार ऐसा ही किया। 13वें शनिवार को जब उसने ये सारी प्रक्रिया संपन्न की, 13वें शनिवार को उस प्रेत ने उसके शरीर को मुक्त कर दिया। साथ ही उस तांत्रिक ने एक अनुष्ठान संपन्न किया जिससे उसके शरीर की प्रेत मुक्ति हो गई। इसलिए कभी भी किसी वृक्ष के नीचे या किसी वृक्ष के ऊपर मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस वृक्ष के ऊपर रहने वाली कोई भी शक्ति आपके शरीर को अपनी सवारी बना सकती है या आपका शरीर उस बाधा से ग्रसित हो सकता है। आप लगातार बीमार रहना शुरू कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये सत्य घटना अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।